और उसे जानकारी मिली थी कि इनका बॉडी 45% के आसपास लगभग दिव्यांगता की श्रेणी में आता है। ऐसे जो युवा हैं सर, जो दिव्यांग हैं, इनके लिए कोई सुविधा शासन स्तर पे है क्या सर, यदि ये आगे की पढ़ाई करना चाहें तो मसल्स में जब आपके पावर नहीं है, फिर धीरे धीरे आप चलना बंद करोगे, फिर वो धीरे धीरे वो नसों में पहुंच। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आनी पड़ी कि जब मौके पर आपके अधिकारी पहुंच रहे हैं तब जाके पेंशन का काम हो रहा है? आखिर आप क्या कर रहे हैं? टीवी के लिए रवि तिवारी। हम लगातार मुहिम चला रहे हैं, हम जनहित के इस तरह के मुद्दे को लगातार हम दिखाते हैं। हम सबसे पहले सरगीगुड़ा पहुंचे थे। सरगीगुड़ा में जनन ठाकुर की स्टोरी हमने दिखाया था और बताया था कि किस तरह से जनन ठाकुर 1.5 साल से बिस्तर पर जिंदगी जी रहे हैं। उस खबर को दिखाए जाने के बाद जो जनपद पंचायत के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी थे प्रतीक प्रधान जी मौके पर पहुंचे थे। उस दौरान जो मोटराइज साइकिल के साथ साथ जो अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए उन्होंने भरोसा दिलवाया कि वो सुविधाएं भी उन्हें पहुंचाई जाएगी। इसके बाद जो वोकल टीवी की टीम ने खुडगांव के सूरज यादव की दर्द भरी दास्तान को दिखाया था। आप देख सकते हैं कि सूरज यादव किस तरह से सूरज यादव के जो कमर से लेकर नीचे का जो हिस्सा है ये बिल्कुल काम नहीं करता और सूरज यादव 9 साल से बिस्तर पर है। 8वीं तक इन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन मजबूरी ऐसी हो गई कि मजबूरी के चलते इन्हें पढ़ाई छोड़ना पड़ा और सूरज आगे की पढ़ाई भी ना कर सके। आप देख सकते हैं कि जो जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी है प्रतीक प्रधान जी मौके पर है, जो एडिशनल सीओ है रवि सोनवानी जी है, क्रयरोपण अधिकारी भजन बघेल जी, और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि सचिव ओम कश्यप भी मौके पर है और जो डॉक्टर है डॉक्टर इंद्रजितेन भारद्वाज भी जांच के लिए मौके पर पहुंच चुके हैं। अच्छा, आप सूरज ये बताइए, आज आपको जो व्हील चेयर मिला है, क्या कहना चाहेंगे? आज आपको व्हील चेयर मिला है, इससे आपको कितना राहत मिलेगा? राहत तो नहीं चला सकता सर, हाथ में नहीं चला सकते। हाँ। नहीं तो इसमें आप बैठ के आपके परिवार के कोई आपको पीछे से धकेल के ले जाएंगे या इसमें घुमाएंगे फिराएंगे तो थोड़ा वो राहत मिलेगा कि नहीं? हाँ। आप थोड़ा बहुत इधर उधर घूम फिर पाओगे? हाँ। तो सूरज कह रहे हैं कि थोड़ा सा तो मुझे राहत मिलेगा, इस तरह की बातें कही जा रही है। अब सीधा सीओ प्रतीक प्रधान सर से बातचीत करेंगे। सर, आपको इस मामले में कहाँ से जानकारी मिली थी सर, और क्या जानकारी मिली थी? सबसे पहले थैंक यू रवि। लास्ट 2 दिन या 3 दिन पहले आपका एक न्यूज़ चला था वोकल टीवी के माध्यम से, जिसमें संबंधित जो हमारे हितग्राही हैं इनका न्यूज़ वायरल हुआ था और उसे जानकारी मिली थी कि इनका बॉडी 45% के आसपास लगभग दिव्यांगता की श्रेणी में आता है। और हमारे द्वारा इसमें प्रारंभिक रूप से सचिव के माध्यम से और हमारे शासकीय अमलों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि 45% इनकी दिव्यांगता है, जिसके तहत इनको प्रारंभिक तौर पे हम व्हील चेयर प्रोवाइड कर रहे हैं आज। दूसरा, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए डॉक्टर्स की टीम आई हुई है और तीसरा, इनको हम दिव्यांग पेंशन के लिए इनका आवेदन फॉर्म भरा के जल्द से जल्द इसकी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पे इनका जो बेसिक डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड बैंक पासबुक के आधार पे उनको पेंशन का जो प्रावधान बनता है उसको हम लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर, ये पेंशन इनका कब तक मिलना शुरू हो जाएगा सर? ये लगभग प्रोसेस रहता है 15 से 20 दिन तक का और नेक्स्ट जो मंथ का स्टार्टिंग डेज में रहता है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो लगभग 15 से 1 महीने के भीतर इनका चालू हो जाएगा। सर, सूरज कहता है कि मैंने 8वीं तक तो पढ़ाई की थी, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी मेरे साथ ऐसे हो गई कि मेरे कमर के नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर चुका था, जिसके चलते मजबूरी में मैंने पढ़ाई छोड़ दी। सर, क्या ऐसे जो युवा हैं सर, जो दिव्यांग हैं, इनके लिए कोई सुविधा शासन स्तर पे है क्या सर, यदि ये आगे की पढ़ाई करना चाहें तो? पढ़ाई के लिए तो कहीं भी कोई रोक टोक है नहीं, है ना। अगर यहाँ पे इनके जो प्रिंसिपल लोकल प्राचार्य हैं अगर वो चाहेंगे और ये कोई सूरज पढ़ना भी चाहता है, पढ़ने में सक्षम है, तो बिल्कुल हम शासन की तरफ से यहाँ के जो लोकल प्रिंसिपल उनसे बात करके इनको पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन करेंगे। तो ये आप जनपद पंचायत के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी थे प्रतीक प्रधान सर को सुन रहे थे। सर का कहना है कि 15 से 20 दिनों के अंदर इनका जो पेंशन है पेंशन हो जाएगा और सर ने यह भी कहा कि यदि सूरज पढ़ना चाहता है तो बिल्कुल जो लोकल स्तर पे जो प्रिंसिपल है उनसे बातचीत की जाएगी और शासन स्तर पे जो भी मदद है मदद सूरज तक पहुंचाई जाएगी, ऐसा सीओ साहब ने आश्वासन दिया है। डॉक्टर इंद्रजितेन भारद्वाज जी हमारे साथ मौके पर मौजूद हैं। सर, आपने अभी देखा इस केस को, क्या लगता है सर, क्या कारण से ऐसी स्थिति है? देखो, इनको क्या है, इनकी हिस्ट्री है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब ये अनुवांशिक बीमारी है जिसमें प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस और लॉस ऑफ पावर, मतलब हिंदी में बोला जाए तो जो मसल्स की जो टोन रहती है, जैसा हमारे मसल्स में टोन है, एक कड़कपन रहता है जिसके वजह से एक बल मिलता है चलने के लिए, वो इसमें लॉस हो जाता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये अनुवांशिक बीमारी है।
रेयर ही होता है ये 10 लाख में, मतलब 10 लाख बच्चों में एक को होता है। बट इनका ये अच्छी बात है कि ये कमर के नीचे है, ये कमर के ऊपर भी जाता है, प्रोग्रेसिव जाता है, तो कभी कभी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में जान जाने की भी इसमें खतरा रहता है। और बाकी तो अभी तो इसका इंडिया में तो इसका इलाज नहीं है। जीन थेरेपी होती है, मतलब अगर जेनेटिक टेक्निक से अगर इनका ट्रीटमेंट किया जाए तो पॉसिबल है, लेकिन वो चाइल्ड एज में होता है। मतलब बचपना में अगर इनका इलाज किया जाता जेनेटिक थेरेपी से, जीन थेरेपी से, तो एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसका भी अभी के डेट में लेस देन 10% उसका सक्सेस रेट है। मतलब सर सूरज को अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण का इंतजार है, और सूरज कहता है कि बस मैं मेरे पैरों में खड़े हो जाऊं। तो क्या कुछ है क्या सर संभावना कि पैरों में खड़े हो सकते हैं? नहीं, इट इज टोटल लॉस ऑफ मसल टोन और लॉस ऑफ नर्व्स, मतलब नस और जो मसल्स के जो जनरेशन रहता है थोड़ा ना। सामने आके समझाइए ना, मतलब क्या है, हमारे दर्शक एकदम पूरी चीजों को डिटेल में हम समझाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सामने आके समझाइए। रहता है जो बॉडी मतलब शरीर के पोस्चर को जी मेंटेन करता है। जैसा हम खड़े हैं तो हमारे शरीर में, जिसके वजह से एक हमको पोस्चर मिला है, मतलब एक तरीका होता है खड़े होने का। आप बैठोगे तो लूज होगा, खड़े होगे तो तन जाए। तो इसमें जो वो मसल्स के जो पावर रहते हैं ना, वो लॉस हो जाते हैं। मतलब इसके मसल्स में पावर नहीं, इसी की वजह से ये खड़े नहीं हो पाते। और ये धीरे धीरे बढ़ता है, ये इनको एक बेग नहीं हुआ होगा, ये धीरे धीरे पहले थोड़ा कमजोरी लगा होगा चलने में, फिर धीरे से उनको और तकलीफ होगा, फिर खड़े होने में तकलीफ हो, फिर चलने में तकलीफ, ऐसा हुआ है ना। ये धीरे धीरे इट इज अ प्रोग्रेसिव डिसीज। जो पैरों में जो सूजन देखा जा रही है, पैरों में सूजन क्यों बना रहता है? पैरों में सूजन बनने का कारण है, जैसे जो इनका जो प्रेशर रहता है, जैसा बोला जाए तो कोई भी फ्लूइड है उसको ऊपर खींचने के लिए मसल्स पंप करते हैं। जैसा ब्लड होता है, वैसे ही और भी जितने भी फ्लूइड रहते हैं, बॉडी फ्लूइड, वो ऊपर जाने के लिए उसके मसल्स में पावर रहना चाहिए। जैसे वो हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर वो पंप होता है, तो इनके मसल्स में पावर नहीं है। तो ये जो डिपेंडेंट पार्ट है, जो नीचे वाला भाग है, उसमें पानी भरते जाता है, तो इसलिए इनको पिडल एडिमा टाइप का होता है। देखो ये ऐसे गड्ढा पड़ रहा है ना, ये पानी भरने की वजह से होता है जी। मतलब हम बस प्रेशर एक्सचेंज के वजह से होता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाता है जी, तो वो इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट से एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में ब्लड फ्लूइड जमा होने से ऐसा होता है। आप कभी किडनी पेशेंट में भी देखा होगा कि उनका भी ऐसा पैर सूज जाता है, उनमें भी सेम प्रॉब्लम। जैसे कोई रायपुर को दिखाया जाए। सर आपने इससे पहले ऐसे कुछ केस देखे हैं क्या? लेकिन ये क्या, इसका ट्रीटमेंट अर्ली डायग्नोसिस, मतलब जैसे ही लक्षण पता चला जी, तो उसका ट्रीटमेंट चालू, वहीं से ट्रीटमेंट, अगर जीन थेरेपी अगर करना चालू का, और जो भी इसके जो नर्व स्टिमुलेशन जो थेरेपी होती है वो अगर देना चालू करते चाइल्ड एज में, जब इनको सिम्टम लक्षण दिखना चालू है, मसल मेरा कमजोर लग रहा है, चलने में दिक्कत हो रहा है, उठ नहीं पाता, तब उनका अगर ट्रीटमेंट होता ऑन द वे, तो शायद हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के चांसेस थे। नसें तो काम करने लास्ट में होते, पहले जो मसल्स के जो टोन रहते हैं, एक कोई भी जो मांसपेशी है उसका एक तनाव रहता है, एक टोन रहता है, वो इसमें लॉस होना चालू हो जाता है, और वो धीरे धीरे लॉस होना। तो मसल्स में जब आपके पावर नहीं है, फिर धीरे धीरे आप चलना बंद करोगे, फिर वो धीरे धीरे वो नसों में पहुँचते, फिर नसें डैमेज होना चालू हो जाती है। क्या इसमें शरीर में पेन चालू होता है क्या? लेस होता है, इनको दर्द नहीं होता, दर्द नहीं होता ना, मतलब सर इसमें कमर के नीचे का सुन्न हो जाता है। नस डैम, अगर नर्व डैमेज हुआ तो नस सुन्न हो गया जी। जैसा अपन ऑपरेशन के समय एनेस्थीसिया देते हैं तो नीचे का सुन्न हो जाता है ना, वैसा ही है। इनको दर्द नहीं होगा, अभी इनको ऐसा अगर चिमटेंगे भी ना तो दर्द नहीं होता जी, मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन है। मतलब इनको आप ये डॉक्टर इंद्रजीतेंद्र भारद्वाज जी को सुन रहे थे, इन्होंने कहा कि इस बीमारी में यदि जिस समय सिम्टम दिखा था, जिस समय लक्षण दिखा था, यदि उस दौरान यदि कहीं उन्हें तात्कालिक इलाज दी जाती तो तब कहीं जाकर राहत मिलता है, ऐसा डॉक्टर इंद्रजीतेंद्र भारद्वाज सर का कहना है। इनके पिता मौजूद है। आज सीओ साहब मौके पर पहुंचे थे, टीम भी पहुंची थी मौके पर, क्या कहें? क्या कहूँगा, अगर लड़का को तुमने की अगर इच्छा ठीक होता तो ठीक होता,
अभी उतना कहना चाहता थी, अभी हो नहीं पाएगा तो आपका क्या उपाय करोगे? नहीं, आपको आज आपके लड़के को व्हील चेयर सौंपा गया। हाँ, व्हीलचेयर पेंशन भी 15-20 दिन के अंदर मिल जाएगा बता रहे हैं। पेंशन भी मिलेगा मेरे लड़का को और व्हीलचेयर भी मिल चुका है गवर्नमेंट थोड़ा बहुत राहत मिलेगा, व्हील चेयर मिले है तो। हाँ मिलेगा, इधर उधर घुमा पाऊंगा, नहीं तो गाड़ी में कितने बैठाते रहूंगा। मतलब आपको राहत मिलेगा। और आगे अग्रसर कर सकते हो। तो कुल मिलाकर इनका कहना है कि जो व्हीलचेयर मिला है, व्हीलचेयर से सूरज को कुछ राहत मिलेगी, उनके पिता का ऐसा कहना है। और जो सबसे पहले हमें जो खबर जिन्होंने दिया था, ये है भूपेश, गांव के युवा हैं। इन्होंने सबसे पहले मेरे कैमरामैन गंधर को फोन किया था और खबर दिया था। खबर दिखाने के बाद जो प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, तत्काल उन्होंने इस खबर पर रिस्पॉन्स लिया और मौके पर पहुंचे। भूपेश जो जनपद पंचायत के मौके पर पहुंच गए हैं, डॉक्टर हरदास सर मौके पर हैं और यहाँ पर आपके गांव में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वोकल टीवी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप जन जन तक पहुंच के ये न्यूज़ के माध्यम से सब बता रहे हैं। मैं सरगीगुड़ा का न्यूज़ देखा जो आप चला रहे थे उसमें से, तो फिर मैं सोचा कि अपने गांव में भी एक लड़का है जो अपनी साथी की तरह है, छोटे भाई की तरह। मैं सोचा फिर आपको कॉल किया, फिर उस माध्यम से आप आए और उनका जो भी समस्या है इस वोकल टीवी के माध्यम से समस्या को दूर करने की कोशिश की। और इनको जो शारीरिक समस्या है उनको गवर्नमेंट के थ्रू से जो भी राहत मिलेगी वो दे सकते हैं। और जो अभी डॉक्टर आए थे, सर लोग भी आए थे, अब तो देख चुके हैं। उनको सहयोग के लिए व्हीलचेयर दिया गया है और पेंशन के लिए भी कुछ होता तो अच्छी बात है उनके लिए। तो कुल मिलाकर ये है कि इनका कहना है कि जो पेंशन के साथ साथ जो व्हीलचेयर है, और राहत भरी खबर तो इनके लिए सूरज की लाई है कि इनको व्हीलचेयर मिल गया है। लेकिन डॉक्टरों ने जिस तरह की बात डॉक्टर ने कह दी है कि सूरज के ठीक होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, जिसके चलते कहीं ना कहीं सूरज के पिता भी मायूस हो गए हैं और सूरज भी दुखी है। और सूरज चाहता था, जैसा कि सूरज ने हमारे पहले इंटरव्यू पर सूरज ने कहा था कि मैं ठीक होना चाहता हूं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूं, लेकिन डॉक्टर भरद्वाज ने तमाम चीजों पर पूर्ण विराम लगा दिया है और कह दिया है कि अब सूरज के ठीक होने के चांस बिल्कुल नहीं है। हमने हमारे तरफ से आज जितना हो सका था हमने पत्रकारिता का धर्म निभाया, मौके पर पहुंचे थे और जनहित की खबर हमने बनाया। सोचा था कि सूरज को कुछ राहत मिल जाए, लेकिन इलाज को लेकर सूरज को किसी तरह की कोई राहत मिलने की खबर यहां पर नहीं है। हालांकि जनपद सीओ सर मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने व्हीलचेयर दिया, पेंशन बनाने की बात की है, जिसके चलते परिजन थोड़ा सा संतुष्ट नजर आ रहे हैं। थोड़ा सचिव से बातचीत कर लेते हैं। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आनी पड़ी कि जब मौके पर आपके अधिकारी पहुंच रहे हैं तब जाके पेंशन का काम हो रहा है? आखिर आप क्या कर रहे हैं? मैं मतलब इनको मैं 2-3 बार आ चुका हूँ, उनका बैंक खाता नहीं खुला था। क्या इनका कहना है कि आपके चक्कर ही लगाते हैं घर पे? नहीं, आपका चक्कर लगाना पड़ता है? नहीं, कभी लगाना नहीं पड़ा है। मैं जब भी 2 बार उनसे पिताजी से मुलाकात किया हूँ, जब भी रास्ता में वो इस अपनी बाइक से भी लेके जाते थे तो मैं उनसे चर्चा किया हूँ। तो इनका मतलब विकलांग प्रमाण पत्र भी मैं ही खुद बनवाया। उसके बाद उनको मैं बोला था कि आपका बैंक खाता खुलवाइए तो आपका पेंशन स्वीकृति हो जाएगा करके। तो अभी 1 महीना पहले बैंक खाता खुलवाया है, तो मैं अभी फॉर्म आज तत्काल इनका जमा करके पेंशन स्वीकृति करा देंगे। सीओ साहब ने 20 दिन का मोहलत इन्हें दिया है परिवार को कि 20 दिनों के अंदर आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। क्या 20 दिनों में पेंशन मिलेगा कि फिर से बिल घुमाने वाला प्रक्रिया चालू हो जाएगा? साहब खुद साहब आए हैं तो स्वीकृति तत्काल हो जाएगा। तत्काल हो जाएगा। जी। बैंक खाता के नाम से ही इनका रुका था, नहीं तो अभी तक पेंशन मिलते रहता है इनको। तो आप ये जो सचिव को सुन रहे थे, सचिव का कहना है कि मेरे साहब ने कह दिया है कि बिल्कुल 15 से 20 दिनों के अंदर जो पेंशन मिलेगा ये मिलना शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन गंधर्व के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, खुटगांव।